देख ब्लैक एंड व्हाइट ही रहे हैं। आज सवाल पूछने वाला जो है वो खुद सवालों के कटघरे में है। कांग्रेस का अध्यक्ष कब आ रहे हैं? आखिर वो मूर्त दिवाली भी चले गई, अब क्या सांता क्लॉज क्रिसमस में लाएगा? सारी चीजें जो हैं वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इशारों पर हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तो 1 साल बिना अध्यक्ष के ही सरकार चला के बता दी। उन्होंने तो मंत्रिमंडल के बिना भी चलाई थी। के संगठन की ज्यादा जरूरत कांग्रेस में नहीं है अभी तक ऐसा लग रहा है कि 1 साल हो गया। अब सरकार ने क्या कर लिया 3 सालों में और संगठन ने क्या कर लेना था। मार्च राज्यसभा की सीट भी खाली हो रही है, मार्च भी बड़ा दूर नहीं है। राज्यसभा प्रदेश की कदे पिछली हुई अगली कदे ही हो रही है। एक पार्टी है जो 1 साल से अध्यक्ष ढूंढ रही है, अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। सुक्खू गुट जो है वो इस टाइम हावी है और जो दूसरा होली लॉज गुट था वो घुट के अब अपना टाइम निकाल रहा है। जिसे मित्र कने पित्र खुश है ना सीधा कुछ नहीं बिगाड़ी देता क्या उदय भाई। तब मिंजो लग रहा कि भाई बीजेपी च 27 है ना कने कांग्रेस आदे 10 आदत है सवाल करने की। तुहां पहले मिंजो टीका लाई ते आ बीजेपी का एक चेहरा दसी दिया पब्लिक वॉइस सैकड़ों बीजेपी च गणा एक आदमी दसा मिंजो गुटबंदी था हर पार्टी च हुंदी। अब मैं गल करूं कांग्रेस भी तो जो क्या लगदा कुछ लोग दौड़ा च बचे हो कने कितने जेड़े एंड नॉकआउट हुई। सच्चाई बोलूं बड़े आराम से ये वापसी कर जाएंगे। बीजेपी वापसी नहीं कर पा रही है। बिंदल साहब का इतिहास बताया इन्होंने कि बिंदल साहब कभी भी लॉन्ग टर्म पे किसी भी पोस्ट पे नहीं रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू का इतिहास देखे तो वो आदमी 10 साल से कम किसी भी पोस्ट पे नहीं रहा है। तो जेड़ा माहौल बना दे मुझे लग रहा है सुक्खी सरकार दोबारा होने वाली है। बीजेपी को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इस आदमी की लीडरशिप में चुनाव होंगे। इतिहास गवाह है बीजेपी का। जिस तरह से बीजेपी में अध्यक्ष चुनाव हुआ है उसमें साफ पता लग गया है कि बीजेपी में कितने गुट है। कांग्रेस 1 साल से चेहरा ढूंढ रही है, या तो कोई बनना नहीं चाहता या कोई बनाना नहीं चाहता। आपको लगता है कि कांग्रेस सत्ता में अभी सत्ता वाला कुछ काम कर रही है? फिर क्या भगवान ही चला रहे हैं सारे? जैसे वो हेलीकॉप्टर वाला वायरल हुआ था कि हमारी सरकार को तो भगवान ने बचाया। लेकिन पिछले 8 साल से माहौल ये है कि लोग सड़कों पे है ही नहीं। लोग सड़कों पे हैं पर उनके स्वागत के लिए नहीं है, क्योंकि इतना था कुड़िए जो जरा है लाड़ा टोलने टाइम नहीं लगता। नमस्कार, आप अलग सा चेहरा देख करके यहाँ परेशान होंगे क्योंकि अक्सर आपको आदत है उस चेहरे को देखने की जो सीधे सवाल पूछता है जनता के और आंख दिखाता है प्रदेश की सत्ता को, प्रदेश के नेताओं को। लेकिन आज थोड़ा सा जो है वो मंजर बदला हुआ है। आज सवाल पूछने वाला जो है वो खुद सवालों के कटघरे में है। आपको बता दूँ, आप देख ब्लैक एंड वाइट ही रहे हैं, लेकिन इस बार आपके सामने उदयवीर पठानिया है जो सवालों के जवाब देंगे। और मेरे साथ अरविंद हैं जो किसी का भी कार्टून बना सकते हैं और ये पूरी सरकार और व्यवस्था का ऐसा कार्टून खींचते हैं कि उसके आगे ये आधे घंटे की बहस भी जो है वो छोटी पड़ जाती है। तो 2 बड़े लोग हैं। सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश में है, सरकार सत्ता में कांग्रेस की है और कांग्रेस बात करती है कि हम इस प्रदेश में कई तरह का व्यवस्था परिवर्तन लाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आप अपना अध्यक्ष कब लाएंगे। 1 साल से आप अध्यक्ष नहीं चुन पाए, लेकिन आप इस प्रदेश को प्रगति की राह पर ले जाएंगे। सवाल बड़ा है। सबसे पहले उदय भाई, आपका स्वागत है ब्लैक एंड वाइट में। और मैंने देखा आप काफ़ी इंटरव्यूज़ भी करते हैं, फेसबुक पे बड़ी चीज़ें लिखते हैं आप। तो कांग्रेस का अध्यक्ष कब आ रहे हैं? आखिर वो मूर्त दिवाली भी चले गई, अब क्या सांता क्लॉज क्रिसमस में लाएगा? सवाल ये है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कब आ रहा है, आपका ये सवाल है। मेरा ये है कि सुक्खू भाई कब फाइनल कर रहे हैं कि ये प्रदेश अध्यक्ष होगा, क्योंकि अब वो चीज़ खत्म हो चुकी है जो एक दौर में पिछले राजा साहब के टाइम में चला करती थी। अब वो राजा गुट जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। सारी चीजें जो हैं वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इशारों पर हैं। आप सुखविंदर सिंह सुक्खू कब इशारा करते हैं, कब क्या करते हैं, इसके ऊपर ये सारी चीजें जाकर ठहर गई हैं। तो आपके कहने का मानूं कि कुल मिलाकर के जो भी ये बाधा बनी है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू बाधा के रूप में है। और सुक्खू ने 1 साल बाधा कहें या फिर सुविधा कहें, अगर उसी कांग्रेसी कल्चर को देखा जाए तो बाधाओं का शिकार सुखविंदर सिंह सुक्खू रहे और सुविधाओं का जो इनके पास सारा खाका रहता था, आज बाधाएं उनके खाते में हैं, जो मैंने पुरानी गुट की बात करी है। पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तो 1 साल बिना अध्यक्ष के ही सरकार चला के बता दी। उन्होंने तो मंत्रिमंडल के बिना भी चलाई थी। नहीं, तो क्या माने के संगठन की ज्यादा जरूरत कांग्रेस में नहीं है? अभी तक ऐसा लग रहा है कि 1 साल हो गया। बिल्कुल सही जायज सवाल है आपका कि सरकार ने क्या कर लिया 3 सालों में और संगठन ने क्या कर लेना था।
संगठन में भी देखा जाए तो दूसरी तरफ से अगर पाड़ी से बोलना ना मैं कि बड़ी गेली है लाना है तो टाइम तो जो गेली च लगना ना एडजस्टमेंट कि'यां होंदी है। एक इशारे च गल करदा है कि मार्च च राज्यसभा की सीट भी खाली होआ दी है, मार्च भी बड़ा दूर नहीं है। राज्यसभा था तो जो पता कि राज्यसभा प्रदेश की कदे ही पिछली हुई कदे अगली कदे ही होनी है तो जो पता है। बिल्कुल सही बात कही। ये तय मान के चलिए आपकी आगामी जो राज्यसभा का चुनाव होगा उसमें बीजेपी एक बार फिर इंटरफेरेंस करेगी और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। कांग्रेस जिस भी कैंडिडेट को देगी तो वो वहां पर एक बार फिर अग्नि परीक्षा जो है वो कांग्रेस की होने वाली है, एक के बाद दूसरी। नोट कर लीजिए। आपने बहुत बड़ी बात कही, हालांकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, उस समय करेंगे। अरविंद भाई, एक पार्टी है जो 1 साल से अध्यक्ष ढूंढ रही है, अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, आपको क्या लगता है नीति नहीं है या नीयति नहीं है इस सरकार की? देखो सब सुख भरोसे चला हुआ है इस टाइम। अब जैसे उदय ने बात की कि सुखू गुट जो है वो इस टाइम हावी है और जो दूसरा होली लॉज गुट था वो घुट घुट के अब अपना टाइम निकाल रहा है। और बाकी जो रहे अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगर हम बात करें तो और पिछली सरकारों के जो मुख्यमंत्री रहे हैं अगर हम उनकी बात करें तो सब ने अपने पसंद के लोगों को ही एडजस्ट किया है। आज की डेट में बोला जा रहा है कि मित्रों की सरकार है। तो जैसे वीरभद्र सिंह जी के टाइम में जो लोग थे वो कई सालों से वीरभद्र सिंह के साथ चले हुए थे। अगर सुखविंदर सुक्खू के साथ जो लोग चले हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के अपने मित्र हैं तो इसमें हमें हैरानी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब जैसे पहले बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी में धूमल गुट था, शांता गुट था। तो जब धूमल साहब मुख्यमंत्री बने तो शांता गुट के लोग जो है कई बंदे जो है वो उस तरफ शिफ्ट हुए और जो नहीं हुए वो गुट के फिर वो गुट बनाते रहे अपने। बिल्कुल आने पहाड़ी पे गलांदे भी जिदे मित्र कने पित्र खुश है ना सीधा कुछ नहीं बिगाड़ी देता क्यों उदय भाई। तब मिंजो लगदा पित्र कने मित्र सुक्खू सरकार मनाने का पूरा इस बार प्लान किया कने सुखविंदर सिंह सुक्खू है जितना विपक्ष का दौर भाजपा च नहीं दिखा जितना कांग्रेस दिखा नहीं उसी अनुभव दस है पूरा इस्तेमाल जेड़ा है। हुण वंडी एक गप होर आउंदी कि जयराम ठाकुर जी पुराने मुख्यमंत्री यहाँ दे जिन्हों पर बीजेपी लास्ट तक आरोप लाती रही कि आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस है इन्हों की पहचान नहीं बनी। दूए पास है सुखू भाई है ना 3 सालों च या तो तुम बोली रहे इतने कर सुख दे या इतने कर बट कड़ी कि बच्चा बच्चा जानता आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस नहीं है कहीं आइडेंटिफिकेशन जी बनी है इस वेले से इतनी बड़ी है कि जो पुराने थी चीज़ा थी कि मुझे याद रखना है ना नो डाउट स्वर्गां च बैठे हो तो सह चीज़ा हूँ ना साइड हुई हैं पूरियां तो कि'यां उम्मीद करिए कि'यां हो जाना। हुण बोला दे नौवां फार्मूला कि 4 बनाने खतरे का सौदा है। एक मुख्य कने 3 पार्लियामेंट्री हैं तो एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाना। पिछली बारी तो 3 नठीए थे तां क्या कांग्रेस मतलब कि जेड़ा कार्यकारी बढ़िया से गया कलाकारी रहा से गया ही गया। कहने अजकनी डेटा जो इंटरनल खबर है ऐसी हैं कि भाई बीजेपी च 27 है ना कहने कांग्रेस आदे 10 फिरी जाने हो तैयार है ना बीजेपी च कहने बीजेपी दे 27 है ना सकले कुती 37 हुई है ना 10 इन्हां दे जाने कांग्रेसियां दे जाने परले पासे वाला कि बीजेपी हाली इस मुढ़े च नहीं कि इन्हें लित्या जाए क्योंकि कैडर ऐसी तैसी बीजेपी दा फेरा दा इन्हां दी। तो चलो जी इन्हां चीज़ां पर तुहां चल गए तो भाई कुत ते बोलदे रिपीट करना। अगर एक सवाल मैं तुहां दोनों दे विच छड्डा दा आदत है सवाल करने दी तुहां पहले मिंजो टीका लाई ते आ बे बीजेपी दा एक चेहरा दसी दिया जिस ये चीज़ सामने आए कि भाई हाँ ये बंदा यार पब्लिक वॉइस सैकड़ों बीजेपी गिना एक आदमी दसा मिंज देखा बीजेपी भी बड़ी दौड़ लाई है अध्यक्ष बादे हट्टी के कहानी तेना बिंदल बड़ी रुकी ना। हाँ कड़ा जिथू भी पई हो ना बिंदल साहब का इतिहास रहा है कि जिस भी पोस्ट पे बैठे वो कार्यकाल पूरा नहीं हुआ उनका, चाहे वो मंत्री पद का था चाहे वो अध्यक्ष पद का था। इस बार भी प्रोफेसर ढाइया लगे बिल्कुल ढाइया गया तो 1.5 समझ लिया तो हाँ 1.5 ते भी अद्धे पर ले आ तो धूमल साहब ने एक बयान दिता था चलो जी बड़ा भारी स्यापा पिया था कि भाई बिंदल साहब का जो पुराना कार्यकाल था वो पूरा नहीं हुआ, इनको दोबारा मौका मिलना चाहिए। इतनी कर लाइन थी पूरी लाइन खंजोई यही नगर ने। ये अलग गल है कि अभी मौजूदा दौर में जो बिंदल का अध्यक्ष बनने था तो साफ पता लग गया कि भाजपा किस लाइन पर चली हो। देखो आज भी तो जो पता है गुटबंदी था हर पार्टी च होंदी। अब मैं गल करूँ कांग्रेस भी तो जो क्या लगता कुछ लोग दौड़ा च बचे हो कितने जेडे एनसे नॉकआउट हुई। सच्चाई बोलूं
एक भी दौड़ में नहीं है। इन सबको सामने जबरन पेश किया जा रहा है कि भैया तू बन जा, तू बन जा, क्योंकि जो अभी तक के हालात हैं उसमें ये भी सच्चाई है कि कांग्रेस की फेवर में माहौल नहीं है। लेकिन जो बीजेपी के भीतर माहौल है वो उससे भी बदतर है, कि जिसमें ये कहा जा सके कि भैया बड़े आराम से ये वापसी कर जाएंगे। बीजेपी वापसी नहीं कर पा रही है, उसकी वजह बीजेपी की अपनी करतूतें हैं, बीजेपी की जो लीडरशिप है उसकी अपनी जो हरकतें थी उसने बीजेपी की बरकत खत्म कर दी। हाँ हाँ भैया, आप इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा। पीछे मेरी किसी बीजेपी के नेता से बात हो रही थी, तो वो बोले कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का, जैसे बिंदल साहब का इतिहास बताया इन्होंने कि बिंदल साहब कभी भी लॉन्ग टर्म पे किसी भी पोस्ट पे नहीं रहे हैं, तो वही अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू का इतिहास देखे तो वो आदमी 10 साल से कम किसी भी पोस्ट पे नहीं रहा है। बिल्कुल यार मिंजो लग रहा है हिसाब पे तो जेड़ा माहौल बना दे, मिंजो लग रहा है सुख की सरकार दोबारा होने वाली है। नहीं नहीं, हाँ। इस चीज से सहमत नहीं हूं मैं। सुख की सरकार को वापस लाने की जो कोशिशें हैं वो खुद बीजेपी कर रही है। मेरा एक सवाल आप बीच में छोड़ गए, मेरे को भी इशारों में बात करने की जरूरत रहती है। हाँ, चस्का बोल सकते हैं कि बिल्कुल। इशारों में बात करो। बीजेपी आज की डेट में मान लीजिए जो मौजूदा चेहरे हैं उनमें बोल देते हैं कि ये मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी जीतेगी? सीधा सवाल आपके साथ। नहीं नहीं, चेहरा तो कभी बीजेपी यहाँ दिखाएगी नहीं। आज की डेट में वही चीज आ गई है कि बीजेपी को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इस आदमी की लीडरशिप में चुनाव होंगे। इतिहास गवाह है बीजेपी का कि जब राजगढ़ में अमित शाह जी ने ये डिक्लेयर किया था कि धूमल साहब लीडर होंगे और इनके इसमें सारी चीजें होंगी, तपाक से सरकार आई, धूमल साहब कहीं के नहीं छोड़े इसी बीजेपी ने। और अब आज की डेट में वही सवाल है जो मेरा मानना है कि आज की डेट में तो ये लगता है कि भैया बीजेपी अगर चेहरा नहीं साफ करेगी तो बहुत मुश्किल होगी। आप बीजेपी के चेहरों पे आ जाओ, नड्डा साहब पे बात आती है कि वो प्रदेश की वापसी करेंगे, अनुराग ठाकुर पर जबरन लग जाता है कि इनको प्रदेश में वापसी बुलाया जाए, आम आदमी की आवाज़ आ जाती है कि अनुराग को वापस बुलाओ यार, छोकरा है, ठीक है, ये है वो है ना, कई प्लस चल पड़ते हैं यहाँ पर। अब मैं एक सवाल आप दोनों के पास छोड़ रहा हूँ, क्या जेपी नड्डा के नेतृत्व में आपको लगता है कि बहुत बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन हो जाएगा? क्या बीजेपी को हाथ नहीं लगी हैं पहले इन चीज़ों के साथ कि किस तरह से अपनी लीडरशिप को ख़त्म करते हैं? पहले धूमल साहब ख़त्म किए, बाद में 9 अपने लोग ख़त्म कर दिए। देखिए आज की तारीख में जिस तरह से बीजेपी में अध्यक्ष चुनाव हुआ है उसमें साफ पता लग गया है कि बीजेपी में कितने गुट हैं और किसकी ज़्यादा चली है। और सबसे बड़ी बात है, बिंदल को भी क्या चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। ये हालांकि भाजपा बड़ी एक संगठन में मजबूत अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है, लेकिन हालात भी, क्योंकि जयराम का एक बयान बहुत वायरल हुआ तो वो चुनौती मुझे नहीं मालूम किसको थी, अनुराग ठाकुर को थी या जेपी नड्डा को थी, कि बड़ा नेता जो है अनुराग ठाकुर की थी और किसको थी वो सभी को पता है। लीडर किसने बना दिया फिर अनुराग ठाकुर को? किसने बनाया लीडर बताओ आप। अरे पार्टी ने बनाया ना। नहीं, इस जो लड़ाई चली इसमें इसमें जयराम ठाकुर ने बनाया अनुराग ठाकुर को लीडर। देखिए मेरा मानना ऐसा है कि अल्टीमेटली कि हम जा रहे हैं, यहाँ बात मैं कर रहा हूँ कांग्रेस के अध्यक्ष की, क्योंकि ये $100 मिलियन क्वेश्चन है कि कांग्रेस 1 साल से चेहरा ढूंढ रही है, या तो कोई बनना नहीं चाहता या कोई बनाना नहीं चाहता, मुद्दे दो ही है। बेसिकली मकरे बड़े हरे, कोई कुछ नहीं, ये शब्द आया असली मकरे, कोई कुछ नहीं तो पता, सारे पता भी सरकार पूरा प्रदेश ही नहीं चल रहा, तो कांग्रेस आएगा चलने की तकलीफ है। अध्यक्ष नहीं, आधा अक्स बोलते हैं कि जो भी अध्यक्ष होता है वो आधा अक्स होता है पार्टी का। बट जब बिना अध्यक्ष के पार्टी चली है पहले। पर भाई अरविंद भाई, एक आपका अनुभव भी, आपको लगता है जो पार्टी सत्ता में हो उसमें संगठन का कोई महत्व होता है? आपको लगता है कि कांग्रेस सत्ता में है अभी, सत्ता वाला कुछ काम कर रही है? ये तो उदय जी आप कह रहे थे कि कुछ सेम लाइन पे, हम दोनों सेम लाइन पे है कि यहाँ सरकार, तो ना सरकार है ना संगठन है, फिर क्या भगवान ही चला रहे सारे? जैसे वो हेलीकॉप्टर वाला वायरल हुआ था कि हमारी सरकार को तो भगवान ने बचाया है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको। हाँ? थोड़ा सा पीछे फ्लैशबैक में चलते हैं विशाल, हो सके तो थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा देना इसको, फ्लैशबैक में जिस तरह से फिल्मों में जाते हैं। एक दौर था, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी रहे, प्रोफेसर धूमल भी रहे, धर्मशाला रात को कितने बजे पहुंचते थे बताइएगा जरा, अरविंद आप बताइएगा। अब इनकी रात ही नहीं होती तो वही चीज आ गई, वो लोग रात को 2 बजे 2:30 बजे सड़कों पे आते थे। लेकिन पिछले 8 साल से माहौल ये है कि लोग सड़कों पे है ही नहीं, चाहे वो जयराम जी का कार्यकाल था, चाहे सुखविंदर सिंह। नहीं, लोग सड़कों पे हैं पर उनके स्वागत के लिए नहीं है, मांगों को लेकर के सड़कों पे कौन है जो नहीं है इन 8 साल में? हाँ, आप स्वागत से मतलब है ना आपका? हाँ, मेरा स्वागत जो पब्लिक है ना वो गलत ले लेगी, सड़कों पे नहीं है, यानी इनके स्वागत के लिए ना वो जोश नजर आता है, ना वो जुनून नजर आता है, ना वो जज्बा नजर आता है। क्यों? गिव एंड टेक हो गया ना जी। अब जनता भी उस हिसाब से खुद को एक्लेमेटाइज कर चुकी है
कि जैसे बोलते हैं ना कि जैसी प्रजा वैसी राजा। जैसा राजा वैसी प्रजा। हाँ, अब जैसी प्रजा है वैसा राजा की, जैसी राजा वैसी नहीं, प्रजा देखो, है। ना होए ना प्रजा भुखी नंगी है और राजे संतुष्ट। राजाओं के मजे, प्रजा को जो है वो सजा है, बस और क्या है। क्या बात है, राजाओं का मजा प्रजा को सजा। लेकिन कुल मिला के मुद्दा वहीं पे फंसा है कि आखिर कब अध्यक्ष मिलेगा, क्योंकि इतना था कुड़िए जो जरा का लाड़ा टोलने टाइम नहीं लगता, इतने रवारू आई गए, इतनी जगह समोसे खाए ले, गुलाब जामुन अखबार वाले भी लिखी लिखी थकी गए, हाँ सही बहस करी। अब मैट ठीक बोले ना, मिंजो लगता कि सबसे बढ़िया है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार या रजनी पाटिल जी क्लासिफाइड छापन कि यहाँ जो इतना फुट पूरे फुल पेज दिया है, फुल पेज ऐड देन कि इतना फुट लंबा, इतना फुट गोरा या जो भी है इस जाति इस वर्ण का एक अध्यक्ष ही मुझे लगता। जाति दा खाइया ये आम लोग भुखे मरिए ना जातिवाद दे चक्करे च, कोई फलाना कोई डमकाना, नेतियां दी कोई जातिवाद दिखया? नेता कोई जात नहीं होती, नेता अपने आप की एक जात है भाई, क्या बोला तू अरे भी गप जाए आजकल किसो कुछ बोलना जी हमला मारा नेता उन कुछ चीजों गाली मंदे, कुछ बड़े बारी सम्मान मंदे, कोटा भी सबसे कोटा भी सबसे बड़ा सवाल है ये कि कांग्रेस अध्यक्ष कालू मिलना सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कई बार दिल्ली जाई आए, कई बार दिल्ली इतना पूरा टोले कि दिल्ली शायद मिली जाओ कोई हिमाचल भी टोला दे, पर जिस दिन अध्यक्ष मिलना जरूर आए ना, दोनों जो थुलई के आना कहीं ना चेहरा दिखाना, सुक्खू जी हाथ जोड़ी की है मेरी प्लीज जनता पूछा थी कहीं दोनों मेरे भाई पूछा दे तो जल्दी चेहरा दे। दिल्ली जाना, दिल्ली है लॉग बुक भी भरनी होंगी है, लॉग बुक नहीं भरनी होंगी, फिर लॉग बुक लिखी ने अध्यक्ष तो बना हो। तो कुल मिलाकर के ये चर्चा से अब जो है उपहास का सवाल बनता जा रहा है कि कौन बनेगा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट और मेरे साथ है उदय और साथ में अरविंद, और दोनों ये वो चेहरे हैं जो मुझे लगता है इस प्रदेश में अलग पहचान बनाई है जिन्होंने, और जिनका एक शब्द जो है वो पूरी की पूरी सत्ता की रंगत को बदल सकता है। देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट, कमेंट जरूर लिखिए ये तिकड़ी आपको कैसे लगी। कॉम्प्लीमेंट यार, कमेंट तो मेरे के मुझे लगता है कम्प्लीमेंट जरूर, हाँ आपके बारे में कंप्लेंट जरूर लिखे, क्योंकि कंप्लीमेंटों की आदत तो पत्रकारों को नहीं होती है, क्योंकि पत्रकारों से नेता से लेकर जनता सबको शिकवा रहता है कि ये कभी दिखाते नहीं, कभी कम दिखाते हैं, लेकिन इस दलाल हैं। अब देखिए शब्द में ये दलाल बड़े एक तो बड़े हार्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं, पत्रकार को आजकल फैसिलिटेटर बोलिए, आप दलाल मत बोलिए, क्योंकि जिस तरह की पत्रकारिता हो रही है वो हम सब जानते हैं। लेकिन इस बहस को हम जारी रखेंगे, दोबारा मिलेंगे आपके साथ। इसी के साथ आपका बहुत बहुत आभार। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन, अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल, हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।